अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण। हमें अपने जीवन में बुद्धि और तर्क की ज़रूरत रहती है, लेकिन वो प्रमाणसर होना चाहिए। और अगर वही हमारे विस्मय बोध और आश्चर्य भाव का जब नाश कर देता है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता है। एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर राजा का राज्य चल रहा है, लेकिन वो राजा जो है वो बहुत विद्वानी और ज्ञानी है। उसके वहाँ पर रोज़ ही राजसभा में रात को जब सभा मंडप में सब लोग आते हैं तो वहाँ पर ज्ञान की चर्चाएं होती हैं और बहुत सारे पंडित सामने सामने ज्ञान की वार्तालाप करते हैं, विध्वंस होता है। कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो ऐसे प्रजा को और स्वयं को, ऐसी राजा की भावना थी और वो खुद भी उसमें से ज्ञान प्राप्त करते रहते थे और स्वयं का, नगर का और नगरजनों का विकास करते थे। बाहर से बहुत लोगों को ज्ञान की चर्चा के लिए बुलाया जाता था। अभी एक दिन ऐसे हुआ कि बाहर गांव से, विदेश से एक बहुत बड़े पंडित को बुलाया जाता है और जैसे ही वो पंडित आता है तो बोलते हैं कि आज रात हम हमारे जो ज्ञानी पंडित है ये राज्य के, वो इसके साथ चर्चा में अपना ज्ञान डिस्कस करेंगे। तो वो जो व्यक्ति विदेश से आया है उसके पास बहुत सारे सुवर्ण चंद्रक है, सर्टिफिकेट है, ऐसे बहुत सारे उसने इनाम प्राप्त किए हैं। वो ये पंडित को बताता है, जो राजा के वहाँ पर पंडित है, जो जिनको उनके साथ बैठना था, उसको अपने सब ये जो प्राइज़ मिले हैं, इनाम मिले हैं, सुवर्ण मुद्राएं मिली है, वो सब कुछ दिखाते हैं कि मैंने इतना प्राप्त किया है ज्ञान के माध्यम से। तो वो जो पंडित उसके ये जो इनाम है वो ही देख के अचंभित हो जाता कि इतने सारे इनामों का ढेर है तो मैं तो उसके सामने टिक ही नहीं पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि मुझे नगर छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन नगर छोड़कर भाग जाऊँ तो बहुत तकलीफ़ होगी और ये हारने का अपयश मैं स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उस ज़माने में हारने का अपयश बहुत बड़ा अपमान होता था। तो वो बोलते हैं कि हम जो ये चर्चा करनी है ज्ञान के बातों में, वो हम कल के ऊपर मुलतवी रखते हैं। तो आज की रात में उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, कुछ बहाना करके कुछ दिनों के लिए मैं नगर से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही रात को थोड़ा सा समय होता है और जो सभा के बाद का समय होता है, तो वो जो विदेश से पंडित आया है वो ये पंडित को मिलने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ लेकिन मैं हार गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। राजा का ये जो पंडित है वो बहुत दुविधा में होता है कि मैंने तो अभी चर्चा की नहीं और अपने राज्य में तो मेरे से आगे कोई विद्वान है नहीं, ज्ञानी है नहीं, तो इसको हराया किसने। तो वो पूछता है क्या हुआ, तो बोलते हैं कि आपके भाई जो है उन्होंने मुझे हरा दिया और इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करके यहाँ से जा रहा हूँ। तो उन्होंने ठीक है प्रणाम किया। वो जैसे ही गया तो उसके मन में विचार आ रहा था कि मेरा भाई तो मंद बुद्धि का है, जो ठीक तरीके से जीवन भी नहीं जी पा रहा है, वो कैसे इसको हरा सकता है। और उसी क्षण उसका वो भाई आता है जो मंद बुद्धि का है। तो बोला कैसे, क्या हुआ। तो जब पहला जो पंडित बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो बोलता है कि आपके भाई जो है उसको मैंने एक उंगली दिखाई तो उसने मुझे सामने 2 उंगली दिखाई और 2 आँख बताई कि जीवन में दृष्टि देखने के लिए 2 आँखों की ज़रूरत है। जब मैंने उसको 5 उंगली बताई कि पांचों तत्व से एक है, तब उसने मुझे मुट्ठी बताई कि ये तत्व मिलके ही एकाकार होके हमें अपने जीवन में आगे प्रगति करनी है। तो यहाँ पर मेरे ज्ञान से अधिक आपके भाई को ज्ञान है, इसलिए मैं हार चुका हूँ। और जैसे ही भैया आते हैं, मंदबुद्धि जो भाई, नाना छोटा भैया है, वो आते हैं तो वो बताते हैं कि आपका ये पंडित जो विदेश से आया है वो कैसा दुर्व्यवहार मेरे से कर रहा है। वो मुझे एक उंगली दिखा रहा है कि वो मेरी एक आँख से मैं नहीं बराबर देख सकता, तो वो मेरी एक आँख को तोड़ डालेंगे। तो मैंने बोला मैं तेरी दोनों आँख तोड़ डालूँगा, इसलिए मैंने उसको 2 उंगली दिखाई। तो वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपनी 5 उंगलियाँ दिखाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि मैं मुक्का मार के आपको हरा दूँगा।
तो ऐसे दोनों व्यक्ति अपना अपना सोच अलग प्रकार से वहाँ पर दिखाते हैं, अपना विचार अलग प्रकार से वहाँ पर दिखाते हैं कि किस प्रकार से अपनी सोच का वहाँ पर प्रदर्शन होता है। सिर्फ एक्टिंग के माध्यम से एक दूसरे की भावनाओं को गलत तरीके से समझना जो मेरे मन में है वो तर्क को मैंने आगे लाया। तो वैसे हमारे संबंधों में हमें बार बार ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया होगा, जबकि उसके मन में दुविधा सुविधा कुछ भी अलग प्रकार की रहती है और हम गलत सोचकर उस प्रकार उस दिशा में हम आगे अपना व्यवहार, अपना कर्म, अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। जीवन में उस व्यक्ति का स्वीकार, उस व्यक्ति का तिरस्कार, नफ़रत, प्रेम सब कुछ वहाँ से हम उत्पन्न कर लेते हैं और उसके पीछे बहुत सारे हम गलत कर्म ज़्यादा करते हैं, सही कर्म कम करते हैं। तो अगर हमें खरे मायने में संबंधों में सुधार लाना है तो सबसे पहले स्पष्टता बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कोई भी संबंध को सुधार लाने में हमें स्पष्टता अधिक आवश्यक है। मुझे ये लगा, मैंने ये सोचा और मेरा ऐसा मानना था, मेरी ऐसी धारणा थी, ये चारों शब्द का हमें त्याग करना है संबंधों में उत्पत्ति, हमें उन्नति लाने के लिए। नए संबंध की जब उत्पत्ति होती है, हमारे जीवन में कोई नया व्यक्ति का आगमन होता है, तभी भी हमें ये चारों संबंधों का बहुत अति आवश्यक है त्याग करना। जो भी संबंधों में व्यवहार करना है स्पष्टता से, नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल बिना ताने दिए अगर हम बात करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रश्न संबंधों में है या जीवन में है, लेकिन वो सहजता से, साहसिकता से हम उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। नारायण नारायण।